हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं और कंडीशनल सेंटेंस क्या है और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसी को लेकर मेरे चैनल पर कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया है और उन्हीं की कमेंट पर मैंने रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई है। चलिए आज हम कंडीशनल सेंटेंस को बहुत डिटेल से जानेंगे और किस तरीके से हम उनको बनाते हैं, क्योंकि अक्सर जो है 10th और 12th के एग्जाम में ये बहुत आते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल का मतलब होता है शर्त, कंडीशनल माने होता है शर्त और कंडीशनल माने होता है शर्त वाले, यानी वे सेंटेंस जो किसी ना किसी शर्त पर आधारित होते हैं। इन्हें हम शर्त वाले वाक्य भी कह सकते हैं। तो इन वाक्यों में कोई शर्त पाई जाती है, अर्थात यानी जो वाक्य बनाते हैं कोई ना कोई शर्त होती है उनमें। ऐसे वाक्य यदि या अगर शब्द से आरंभ होते हैं, ऐसे वाक्य जब शुरू होते हैं तो यदि या अगर शब्द से शुरू होते हैं। अच्छा, उसमें कई तरह के शब्द कई तरीके से इस वाक्य बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है कि यदि शर्त भविष्य हो यानी आने वाले टाइम में हो तो पहले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा बाद वाले वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि वह मेरे पास आएगी तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। यदि वह मेरे पास आएगी, पहला वाक्य बनाएंगे इफ़ शी कम्स टू मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इसको बनाया है। उसके बाद तो के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच हिम। तो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि यदि के लिए इफ का यूज करते हैं और तो के लिए कॉमा का यूज करते हैं। दूसरी बात, यदि वाक्य नेगेटिव में हो तो नेगेटिव में अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको अनलेस और उसके बाद आएगा जो वाक्य होगा वो पॉजिटिव में बनेगा। और अगर यदि अनलेस की जगह हम इफ़ का यूज करते हैं तो वाक्य जो होगा वो नेगेटिव में बनेगा। जैसे कि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो यदि के लिए इफ़ तुम मेहनत नहीं करोगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें इसे बनाना है, तो यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो के लिए कॉमा लगाएंगे। फेल हो जाओगे, फेल कौन होगा, तुम ही होगे, तो इसलिए दोबारा भी यू ही इस्तेमाल करेंगे हम इसमें वाक्य में, तो यू विल फेल। अगर हम ये हमने इफ का यूज करके बनाया है वाक्य, अगर हम अनलेस का यूज करके बनाएंगे इसको तो अनलेस के बाद वाक्य पॉजिटिव में बनता है कि अनलेस यू वर्क हार्ड। उसके बाद तो के लिए कॉमा लगाएंगे तो यू विल फेल। इसके बाद ये पहला वाक्य, जो पहला जो कंडीशन जो थी वो प्रेजेंट की बात थी, यानी अगर वर्तमान में हो। दूसरा, यदि पहली जो कंडीशन थी वो फ्यूचर में थी। अब दूसरी यदि शर्त तो अगर वर्तमान में हो तो नियम किस तरीके से देंगे, पहला वाक्य होगा कि इफ यदि प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और कॉमा लगाकर दूसरे वाले वाक्य को जैसा दिया हुआ है वैसा ही बनाएंगे। जैसे यदि तुम पास होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो, तो कठिन परिश्रम करो ये प्रेजेंट इंपेरेटिव का सेंटेंस है, इसको हम सबसे पहले भी देख सकते हैं अगर चाहते हैं तो। लेकिन अगर हम इफ यदि से बनाते हैं तो इफ का यूज करके बनाएंगे, यदि तुम पास होना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू पास, कॉमा लगाएंगे तो के लिए कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड। हमने यहाँ पर यू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर कर्ता यू जो होता है छिपा हुआ होता है। अच्छा, अनलेस जो होता है, अनलेस की हिंदी होती है आपके, इसका मीनिंग जो होता है अर्थ यदि नहीं, या इफ डू इफ नॉट भी लगा सकते हैं इसके लिए। तो ये एक शर्त, ये शर्त को बताता है। अनटिल जो होता है वो जब तक नहीं होता है इसका अर्थ, और ये समय के लिए यूज होता है समय के वाले वाक्यों में, और टिल भी समय वाले ही वाक्यों में यूज होता है लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। इसके बारे में मैं आगे ही बताऊंगा इसी वीडियो में। आगे तीसरा कंडीशन चलते हैं। पहली हमारी फ्यूचर में होगी, दूसरी हमारी वर्तमान में होगी यानी क्या नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी और तीसरी होगी आपकी अब भूतकाल में कोई ऐसी इच्छा जो किसी कंडीशन या किसी परेशानी की वजह से पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे वाक्यों के अंत में ताते आता है दोनों क्लॉज में, और दोनों ही क्लॉज के जो आखिर में ताते आते हैं और कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पाता है, यानी पूरी जो शर्त है वो पूरी नहीं हो पाती है। उसका नियम क्या है कि सबसे पहले इफ़ लगाएंगे, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करके उसको बनाना है पहले हिस्से को, और दूसरे वाले हिस्से को वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके बनाना है। जैसे अगर वह समय से यहाँ आती तो मैं उसकी सहायता करता। इफ़ शी हैड कम हेयर, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कराया हमने यहाँ पर, तो के लिए कॉमा लगाया है, मैं उसकी सहायता करता। आई वुड हैव हेल्पिड हर, यानी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हमने यहाँ पर किया है। 3 कंडीशन के बाद चौथी कंडीशन होती है आपकी काल्पनिक शर्त, यानी जब कोई कल्पना करता है कोई व्यक्ति और इसमें उसकी शर्त पूरी होने की संभावना नहीं होती, यानी वो कल्पना तो करता है लेकिन उसकी जो कल्पना है वो पूरी नहीं हो पाती है। जैसे कि
यदि मैं राजा होता तो सारे राज्यों को जीत लेता, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो आकाश में उड़ जाऊं, इस तरह की जो शर्तें यानी वो भविष्य में पूरी नहीं हो सकती है। तो उनको बनाने का एक नियम होता है। तो सबसे पहले हम यदि के लिए इफ लगाते हैं, उसके बाद आएगा जो टेंस होगा वो पास्ट में बनेगा, उसके बाद तो के लिए कॉमा लगाएंगे, उसके बाद अगला हिस्सा जो होता है वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके बनाया जाता है। जैसे कि यदि मैं राजा होता तो सारे राज्यों को जीत लेता। इफ आई वर ए किंग, कॉमा लगाएंगे, राज्यों को जीत लेगा, सारे राज्यों को कौन जीतता, मैं ही जीतता, तो आई वुड विन ऑल स्टेट्स। दूसरा देखिए, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो आकाश में उड़ जाऊं, तो इफ आई वर ए बर्ड, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद तो के लिए आई वुड फ्लाई इन द स्काई। नोट देखिए यहाँ पर सभी नाउन्स या प्रोनाउंस जो होते हैं उनके साथ हमेशा वर का ही यूज होगा, ना कि वाज का यूज होगा। सभी के साथ वर का ही यूज होता है ऐसे वाक्यों में। उसके बाद नीचे देखिए टिल का, देखिए टिल का यूज हम किस तरीके से करते हैं वाक्य में। टिल का जो यूज होता है वो तक के लिए होता है, तक के लिए, और ये हमारे समय को दर्शाता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, जैसे कि जब तक मैं वापस आऊँ यहीं रहना, यानी इस वाक्य के अंदर नहीं शब्द नहीं आता है, जब तक मैं वापस आऊँ यहीं रहना, ये इम्पेरेटिव है, हमने इसको पहले यहाँ रखा है कि यहीं रहना, स्टे हेयर। और जब तक की अंग्रेजी टिल मैं वापस आऊँ, आई कम बैक। आप कम बैक की जगह पर यहाँ पर रिटर्न भी लिख सकते हो, रिटर्न, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। कम के साथ बैक आता है जबकि रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है। ये तो पॉजिटिव की बात होगी। अगर वाक्य नेगेटिव होता है यानी जब तक नहीं अगर वाक्य में आता है तो उसके लिए हम अनटिल का यूज करते हैं, और वो भी समय के लिए यूज होता है। सिर्फ इन दोनों में यही फ़र्क है, टिल का यूज तक के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और अनटिल का जो यूज होता है वो समय के लिए ही, जब तक नहीं यानी नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम कहीं मत जाना, तो तुम कहीं मत जाना मैंने यहाँ पे यू लिखा है, यू गो नोवेयर। यू को मैंने कॉमा के अंदर इसलिए कर दिया क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ये, और इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में यू जो होता है वो कर्ता जो होता है छिपा होता है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया है कि गो नोवेयर, कहीं मत जाना। और कब तक नहीं जाना, जब तक मैं वापस न आऊँ, यानी जब तक मैं नहीं यानी अनटिल आई कम बैक। और आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आज कंडीशनल सेंटेंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। और अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है कंडीशनल सेंटेंस के वाक्य। और मैं इसका एक छोटा सा पिक्चर जो है सबसे आखिर में जो है स्क्रीनशॉट जो है इस वीडियो के अंत में ही डाल रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।